गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हर एक का रूटीन होता है। जैसे किसी को टाइम पे उठना पसंद है कि वो वही टाइम पे उठना चाहेगा, किसी को वही टाइम पे खाना चाहिए, अगर आगे पीछे हो जाए तो उसको पसंद नहीं है। किसी को बुक पढ़ना पसंद है, किसी को वॉक के लिए जाना पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ रूटीन में रखते हैं। मतलब जिसको अगर डांस करना है तो वो अपने अपने लिए एक टाइम निकाल के रखते हैं कि मुझे ये टाइम पे मुझे कुछ करना है। तो ऐसे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का एक शौक़ होता है, वो है फिटनेस। तो हम डेली ट्राई करते हैं कि मैं डेली रन के लिए जाऊँ। 2 से 2.5 किलोमीटर का रन होता है, लेकिन अगर वो मैं नहीं करता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार आज कुछ किया ही नहीं। तो चलते हैं फिर रन के लिए। तरह गाड़ी आ जाती है बीच में तो रुकना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, क्या कर सकते हैं। मैं अराउंड 500 to 600 स्किपिंग में आता है। तो अभी मैंने उसका पूरा टाइम लैप्स वीडियो लिया, तो वीडियो एंजॉय करें। तो मेरा रन कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली मैं कभी कभी सोचता हूँ कि महालक्ष्मी रेस कोर्स चला जाऊँ। मेरे यहाँ से अगर मैं एक्टिवा लेके जाऊँ तो 10 मिनट के डिस्टेंस 10 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट अगर ट्रैफिक रहा तो। लेकिन वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि आप अगर सुबह 6:30-7 बजे जाते हो तो वहाँ आपको रनिंग करने के लिए बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तभी धूप कम रहता है। और क्या है, जैसे ओपन स्पेस है पूरा, जैसे ही टाइम बढ़ता है धूप ज़्यादा हो जाता है, फिर इतनी गर्मी होने लगती है कि आप फिर ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुक नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा कभी कभी लेट उठता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर बाजू में ही कहीं रनिंग करने चले जाता हूँ तो बिल्डिंग्स रहते हैं, कुछ ना कुछ रहता है, तो उसकी वजह से क्या है, धूप रुक जाते हैं और छाँव मिलते रहता है, तो रनिंग करने में आसानी भी होती है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे मुझे एक टाइम सेट ही करना पड़ता है कि वो टाइम पे मुझे जाना है, वो टाइम पे उससे पहले मुझे निकल ही आना है। तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ। लेकिन ठीक है, देखते कभी अगर इधर लगता है कि अभी नहीं जम रहा है तो फिर वहाँ के लिए भी ट्राई करेंगे कि महालक्ष्मी अभी रेस कोर्स जाए। सुबह अगर मेरा उठने का अगर जल्दी होता है, मेरा एक टाइम सेट हो जाता है कि मैं जल्दी सुबह उठ जाता हूँ, तो फिर सोचूंगा कि महालक्ष्मी रेस कोर्स चला जाओ फिर। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलेट्स। तो ये बेसिकली हमारे जिम्नास्टिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हम ज़्यादा हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करते हैं। आप इसमें एल सेट पोजीशन होल्ड कर सकते हो और इस पर आप पुशअप्स भी कर सकते हो। तो ये अलग अलग शेप और साइजेस में आता है। इसमें कैसा रहता है कि अगर ये हाइट का है, इसमें और इससे कम हाइट का आता है, इसमें और ज़्यादा हाइट का भी आता है। और ये आपका जो ग्रिप रहता है ना, ये पूरा ऐसे फर्म होना चाहिए। ये इसमें और पतला रहेगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसमें ग्रिप मिलना। तो ये आपको चेक करना पड़ता है कि आपके ग्रिप के साइज़ का है कि नहीं। और ये कैसा है ना, ये मैंने खुद से बनवाया है एक कारपेंटर से। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे कैसा चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए कस्टमाइज ऐसे बना के दिया है। और बाकी आपको अगर रेडीमेड चाहिए तो आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मिलते हैं। ये जो आप जो टेप देख रहे हो, ये एक्चुअली कैसा है ना कि इसके नीचे ना ये मैंने रबर लगा है। ये रबर इसके नीचे, अगर पता नहीं ये वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, ये ब्लैक कलर का रबर लगा है। क्योंकि क्या होता है, जब हम हैंडस्टैंड करते हैं तो ये कैसा है ना, ये ऐसे हिलता रहता है, ये स्लिप होते रहता है ऐसे। तो इसके वजह से नीचे रबर लगा है तो ताकि इसमें नीचे ग्रिप मिले। तो तब जब भी हम हैंडस्टैंड करें तो ये ज़्यादा हिले नहीं। अभी भी ये थोड़ा हिल रहा है, इतना अच्छा नहीं है इसका ग्रिप। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद ना, ये एक्चुअली मैंने लॉकडाउन में बनवाया था, 2020 में बनाया था। मुझे ये बना के ये 5 साल हो गए और मैं इसे तब से यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, उसका रबर फिर निकलने लगा, गर्मी की वजह से रबर निकलने लगा। तो फिर मैंने इसको ये टेप मारा है। अभी देखते हैं कितना टाइम चलता है।
सिट होल्ड या फिर एल सिट पोजीशन। इस पे आप पुशअप भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले नीचे ज़मीन पे पुशअप आनी चाहिए, इसके बाद इसके ऊपर ट्राई करें। ओके, तो अब मेरा फेवरेट हैंडस्टैंड हो। ये प्लीज़ आप घर पे ट्राई मत करना, क्योंकि अगर आपको हैंडस्टैंड नहीं आता है तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इस पर फॉल कर सकते हो, आपको लग सकती है। मैं पिछले 7-8 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे हैंडस्टैंड की नॉलेज है और मुझे आता भी है हैंडस्टैंड, इसके लिए मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो बिना किसी गाइडेंस के या बिना किसी कोच के आप इसे अटेम्प्ट मत करना, नहीं तो आपको लग भी सकता है, आप इंजर्ड हो सकते हो। आपको लग रहा होगा कि जब मैं हैंडस्टैंड कर रहा हूँ तो मेरा पैर वहाँ पंखे में लग नहीं जावे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम पहले कैसे करते हैं, मैं ये पैडल पे खड़ा होता हूँ, इसके बाद मैं अपना हाथ ऊपर टच करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो ऊपर नहीं लगता है तो मतलब मेरा पैर टच ऊपर नहीं होगा, उसके बाद ही हम हैंडस्टैंड करते हैं। तो इतना पहले हम सेफ्टी रखते हैं और वो सब चेक करते हैं कि हमारा ऊपर पैर लगेगा कि नहीं। और हम ये ज़मीन भी देखते हैं, हमें चेक करना पड़ता है जब हम हैंडस्टैंड करते हैं, जो बिना पैरेलल के जब हम हैंडस्टैंड करते हैं हाथ लगा के, तो ये कितना स्लिपरी है। अगर ये ज़्यादा स्लिपरी होता है तो हम चांस नहीं लेते हैंडस्टैंड करने के लिए। लेकिन ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अच्छा आप हैंडस्टैंड करते हो और आप बहुत टाइम से कर रहे हो तो आपको ज़मीन से फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओके, तो मैं रेडी हो चुका हूँ। तो आज मंदिर के कार्यक्रम का चौथा दिन है, तो या अभी मैं वहीं जा रहा हूँ दर्शन करने और उसके बाद खाना खाने। और मुझे मेरे टेक्नीशियन से भी मैसेज आ चुका है कि मेरा 100% कीबोर्ड ही ख़राब है, तो आज मैं अपना कंप्यूटर पिकअप करने जाऊंगा और एक नया कीबोर्ड भी लेना पड़ेगा मुझे, शायद ज़्यादा महंगा वाला नहीं लूँगा। मेरे कंप्यूटर को 4 साल हो चुके हैं, तो सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना लूँ। तो देखता हूँ अभी कौन से ब्रांड का मिलता है मुझे अच्छा। मुझे एक्चुअली शॉप पे जाना था लेकिन लेट हो गया काफ़ी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है तो मैं वहीं पे था। तो अभी मैंने टाइम चेक किया तो 7 बजे, तो अभी मैं शॉप पे जाता हूँ, वहीं पे मिलते हैं। जो आपने वीडियो देखा जिसमें देखा आपने सब पत्रे लगे हुए, तो एक्चुअल में वहाँ पे बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग कम से कम 100 साल पुराना था और वहीं पे हमारी एक्चुअल दुकान थी पहले, तो वो अभी जगह रीडेवलपमेंट में गई। तो अभी मैं आपको जो अपनी दुकान दिखा रहा हूँ वो मैं रेंट पे लिया हूँ। तो या आई थिंक 6 महीने पहले कुछ रीडेवलपमेंट में गई, हमें यहाँ पे 6 महीने हो चुके और बिल्डर ने कहा है कि कम से कम 2 साल लगेंगे वो बनते बनते। हमारा जो शॉप है वो हमें देगा ऑलमोस्ट 2 साल लगेगा। बिल्डिंग तो बनते बनते 3 से 4 या 5 साल भी लग सकते हैं। तो 2027 के आसपास अराउंड जून जुलाई महीने तक हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने 6 महीने का बफर पकड़े कि 2028 तक हमें शायद मिल जाएगा। तो हमारी जो शॉप है मिलन स्टोर करके, वो इस्टेब्लिश हुई थी इन 1996। तो आज ऑलमोस्ट 29 ईयर्स हो चुके हैं
और जो आपने दूसरा एक बैनर देखा होगा जिसमें मिलन स्टोर्स करके लिखा और नीचे न्यू दीपक भी लिखा हुआ है, तो न्यू दीपक वो जो है वो मेरे जो पापा है उनके बड़े भाई की शॉप थी जो उन्होंने वाइंड अप कर चुके। तो हमें मन नहीं था कि वो नाम हम निकाल देवे, क्योंकि वो जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने रखा था न्यू दीपक, तो मेरे पापा ने सजेस्ट किया कि हम मिलन स्टोर के साथ साथ वो नाम भी कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए आप जब देखते हो तो मिलन स्टोर और न्यू दीपक साथ में लिखा हुआ आता है। तो अभी हमारी शॉप जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, एक गली छोड़ के ही है, स्टेशन से बिल्कुल बाजू में ही है, भाईकला स्टेशन से बाजू में। अगर किसको भी मेरे शॉप पे विज़िट करना है तो भाईकला स्टेशन के बाजू में एग्जैक्ट आपको एड्रेस चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो। मैंने अपना Instagram ID तो दिया हुआ है, तो मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूँगा। ये सारे पुराने ब्लैंकेट्स हैं, तो वो ये हम 50% ऑफ पे डिस्काउंट में निकाल रहे हैं। तो अभी बस इतना ही बचा है, तो देखते हैं अगर हमें कोई कांटेक्ट करता है तो उसको दे देंगे 50% ऑफ में। वीकेंड को बहुत रश होता है यहाँ पे, सब अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। आज कितनी अच्छी विजिबिलिटी है, वो आप लाइट देख रहे हो, 2-3 दिन पहले तक तो बेयर मिनिमम दिख रहे थे, आज लगता है पोल्यूशन कंट्रोल में है। मैं जो हमेशा नाला सोपारा की ट्रेन पकड़ता था जब मैं रिटर्न होता था मरीन ड्राइव से, आज मैंने वो मिस कर दी। अभी गोरेगांव की लगी है 11:54 की। यस, आई एम बैक होम फ्रॉम मरीन ड्राइव। एक्चुअली मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, जैसे आप कभी लोकल ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, जैसे आज मुझे रियलाइज़ हुआ, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर लोकल ट्रेन का डायरेक्शन या किसी बस का डायरेक्शन ये साइड जा रहा है और अगर मैं पीट करके बैठा हूँ तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था आज। पता नहीं, मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं ऐसे ही बैठा था। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, सामने की सीट खाली हुई और मैं जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी और फिर मैं ऐसे सामने जैसे डायरेक्शन है उसी जगह मैं फेस करके बैठ गया। तो थोड़ी टाइम के बाद मुझे अच्छा लगने लगा और सम रीज़न मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो या गाइस, यही शेयर करना था। तो आज का ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।